ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचामयो संहितायाम अथ तृतीयोध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा। उपमन्यु ऋषि के इन वचनों को सुनकर चकित हो श्री कृष्ण शांत चित्त मुनि से कहने लगे। वासुदेव जी ने कहा, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं जिनके आश्रम के समीप देवाधिदेव निवास करते हो। ऐसे आपकी कौन विद्वान स्तुति कर सकता है। मुनिवर, हे भगवान शिव जी, मेरे ऊपर भी कृपा करके मुझे भी दर्शन दे। उपमन्यु ने कहा, हे पुरुषोत्तम, उन्हीं की कृपा से आप शीघ्र ही उनका दर्शन करेंगे। हे हरि, आज से 16वें महीने में आप पार्वती सहित शिव जी से वर पाएंगे। वे देव कैसे आपको वर नहीं देंगे। हे अच्युत, प्रशंसनीय गुणों के कारण आप सभी देवताओं के पूज्य होंगे। श्रद्धावान आपको मैं जपनीय मंत्र बतलाऊंगा। जब उस जप के प्रभाव से आप सचमुच शिव जी का दर्शन करेंगे और अपने समान पराक्रमी पुत्र को शिव जी की कृपा से पाएंगे। हे हरि, ओम नमो शिवाय ये जपने योग्य मंत्र राज है। ये दिव्य मंत्र सभी कामनाओं को देने वाला तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषि, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए 8 दिन उनके एक मुहूर्त 2 घड़ी के समान बीत गए। 9वें दिन आने पर मुनि ने श्री कृष्ण को अथर्वशीयस्थ महामंत्र की दीक्षा दी। वे सिर झुकाकर मुड़ाकर जटाधारी होने लगे और मन को एकाग्र कर पैर के अंगूठे पर खड़े होकर और बाह को ऊपर को उठाकर वे तप करने लग गए। 16वें महीने में शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती जी के साथ श्री कृष्ण को दर्शन दिया। 3 नेत्र चंद्रशेखर शिव जी को पार्वती सहित तथा ब्रह्मा आदि देवों द्वारा स्तुति किए जाते हुए और करोड़ों सिद्धों द्वारा पूजित दिव्य माला एवं वस्त्र धारण किए हुए अनेक भूषणों से विभूषित और भक्ति से विनम्र सुर असुरों द्वारा प्रणाम किए जाते हुए सभी आश्चर्यों से युक्त रमणीय अज अव्यय महेश को दोनों पुत्रों तथा अनेक गणों से युक्त श्री कृष्ण हाथ जोड़कर आश्चर्यचकित नेत्रों से ऐसे शिव जी को देखकर प्रणाम कर आनंदित हुए। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी बवाड़मयी पूजा की। फिर सिर झुकाकर उन्हें सहस्र नाम स्तोत्र से देवेश की स्तुति की। तब देवताओं, गंधर्वों, विद्याधरों, महासर्पों ने फूलों की वर्षा की और साधुवाद दिए। भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शिव जी प्रसन्न हो पार्वती जी की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहने लगे। महादेव जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी मेरी प्रति दृढ़ भक्ति है। तुम मुझसे तीनों लोकों में दुर्लभ वर को मांगो। सनत कुमार जी ने कहा। उनके युक्त वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर सर्वेश्वर शिव जी को बार बार प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे देव महादेव, हे नाथ, मैं आपसे पूर्व संकल्पित उत्तम 8 वरों को मांगता हूँ। मेरी बुद्धि आपकी भक्ति में सदा हो, स्थिर यश, आपकी समीपता, आपके प्रति मेरी स्थिर भक्ति सदा बनी रहे। मेरे प्रमुख स्त्रियों के 10 पुत्र हों और वे बल के अभिमानी शत्रुओं को युद्ध में मारे। हे प्रभु, शत्रु से मेरा कभी भी अपमान न हो, मैं योगी पुरुषों का भी अति प्रिय हो जाऊं। हे देव, आपको नमस्कार है। ये 8 उत्तम वर मुझे दीजिए। आप सर्वेश्वर हैं और आप ही विशेष करके मेरे प्रभु हैं। सुनत कुमार जी ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर भगवान शिव जी ने उनसे कहा, ये सब हो जाएगा। फिर शिव जी ने कहा, सांब नामक तुम्हारा पुत्र महान शक्तिशाली होगा। वह घोर प्रलयकार के सूर्य के समान प्रकाशमान संवर्त का आदित्य मुनियों द्वारा अभिशप्त होगा। वह मनुष्य रूप में तुम्हारा पुत्र होगा। जो जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी से सभी वर पाकर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की स्तुतियों से शिव जी को प्रसन्न किया। भक्तों के प्रेम से प्रेम करने वाली पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शंभु भक्त तपस्वी महात्मा वासुदेव से पार्वती जी ने कहा, हे अनक महाबुद्धि वासुदेव कृष्ण, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे भी अलौकिक वरों को प्राप्त करो। सनत कुमार जी ने कहा। पार्वती जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर युद्ध कुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने प्रसन्न तथा भक्ति युक्त होकर कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर दे रही हैं तो मेरे इस सत्य तप से ब्राह्मणों के प्रति कभी द्वेष न हो और मैं सदा ब्राह्मणों का पूजन करूं। मेरे माता पिता मुझसे सदा प्रसन्न रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वहीं मेरी अनुकूलता प्राणियों में रहे। आपके दर्शनों से मेरा जन्म सदा योग्य कुल में हो। मैं इंद्र आदि देवताओं, साधुओं तथा हजारों अतिथियों से 100 यज्ञों द्वारा तृप्त करूं। सदा इन्हें अपने घर में श्रद्धा से पवित्र भोजन करा सकूं और बंधु बांधवों के साथ मेरा पूरा प्रेम हो। हे देवी, मैं हजारों स्त्रियों का प्यारा हूँ और हे शंकरी,
आपकी कृपा से उनमें मेरा अटल प्रेम हुए। पार्वती जी, इनके माता पिता संसार में सत्यवादी हों इत्यादि सुंदर वर मुझे आपकी कृपा से मिले। सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली सनातनी देवी ने चकित होकर ऐसा ही हो कहा। श्री कृष्ण पर सत कृपा करके पार्वती और परमेश्वर सभी प्रकार के वरों को देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे मुनिवर, श्री कृष्ण अपने को धन्य समझने लगे। फिर वह महर्षि उपमन्यु के उत्तम आश्रम में गए। केशिहा, श्री कृष्ण ने वहां जाकर उपमन्यु मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां जो घटना हुई उसे सुनाया। उपमन्यु ने भी कहा, हे जनार्दन, दान देने और क्रोध करने में शिव जी से बढ़कर कौन देवता है। हे गोविंद, हे देव, ज्ञान में, तप में, शूरता में तथा पद में शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। अब तुम उनके ऐश्वर्य को सुनो। ये सुनकर श्रद्धावान तथा भक्तिवान होकर श्री कृष्ण ने शिव जी के महात्मा को पूछा। तब मुनिवर उपमन्यु ने कहा, पहले ब्रह्मा लोक में महात्मा ब्रह्मा योगी दंडी साधु ने शिव सहस्र नाम स्तोत्र से शिव जी की स्तुति की थी। सांख्य शास्त्र को के ज्ञाता विस्तृत उस स्तोत्र को निगुण कोश की भांति पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए उसका रहस्य जानना कठिन है, किंतु वह स्तोत्र सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। तात, हे श्री कृष्ण, तुम शिव भक्तों में प्रमुख हो। अंत शिव जी का स्मरण करते हुए घर जाओ, तुम सदा सुखी रहोगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण उनको प्रणाम कर मन से शिव जी का स्मरण करते हुए वे द्वारका को गए। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार श्री कृष्ण लोक कल्याण करता शिव जी की उपासना करके कृतार्थ और अजय हो गए। हे मुनिवर, ऐसे ही दशरथ पुत्र श्री राम भक्ति से शिव जी की आराधना करके सफल मनोरथ तथा सर्वत्र विजयी हुए। हे मुनि, पहले श्री राम ने पर्वत पर घोर तप करके शिव जी से वर रूप में धनुष बाण और उत्तम ज्ञान पाया। फिर समुद्र पर पुल बांधकर सब परिवार रावण को मारकर वहां से सीता जी को पाकर घर गए। फिर संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया। इसी प्रकार परशुराम ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए पिता को देखकर दुखी होकर शिव जी की आराधना करके प्रसन्न हुए शिव जी से तीक्ष्ण धार वाले परशु को पाकर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। हे तपस्वी परशुराम आज भी अजय और अमर हैं। वे आज भी प्रतिदिन शिव पूजन किया करते हैं, उन्हें सिद्ध चारण देखा करते हैं। श्री राम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कल्प के अंत में फिर वे ऋषि स्थान को प्राप्त करेंगे। असित के भाई देवल नामक तपस्वी ने संसार के मूल शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इन्हें इंद्र ने शाप दिया था, किंतु इन्होंने कामनाओं को पूर्ण करने वाला शिवलिंग की आराधना करके अधर्म के योग करके भी धर्म का फल पाया। चाक्षुष मनु के पुत्र मरुस्थल में मृग हो गए थे और वशिष्ठ के शाप से गृत समत ऋषि अकेले दंडकारण्य में घूमा करते थे। वे भक्ति से अपने मन में ओंकार सहित शिव का स्मरण किया करते थे। तब उससे मृत्यु के मुख के आकार वाला मृग मुख नामक एक गण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जप करने से वह शाप से मुक्त होकर शिव जी की कृपा से अजर अमर होकर गणेश जी का अनुगामी हो गया। स्वेच्छा से विचरण करने वाले शिव जी ने गागर्य ऋषि को गोलोक में दुर्लभ महाक्षेत्र काल ज्ञान मोक्ष प्रदान किया। सरस्वती की स्थायी चतुष्पाद पारगत सिद्धि को शिव जी ने दिया और जिनके बराबर कोई नहीं था, ऐसे 1000 पुत्र उन्हें दिए। प्रसन्न हुए शिव जी ने पराशर मुनि को योगोन्द्र वेद व्यास जैसे जरा मृत्यु रहित पुत्र दिया। 10 लाख वर्षों से शूली पर चढ़ाए हुए मांडव ऋषि ने शिव जी ने जीवन दान देकर मुक्त कर दिया। पहले कोई गृहस्थ निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर में डालकर वह मुनि के घर में छिप गया। उसके घर कोई भिक्षुक आता था। उसने स्त्री से कहा, निश्चित ये कोई निर्धन है, आप उससे कहिए मेरे पति घर में नहीं दिखलाई देते, मैं घर रहती हूँ, उन्हें क्या दूंगी। उसके बाद कोई भूखा प्यासा अतिथि उसके घर आया। उसने कहा, तुम्हारा पति कहाँ गया है। उसने कहा, मेरे पति इस समय घर में नहीं दिखलाई देते। उस ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखकर उससे की स्त्री से कहा, वह घर में छिपकर बैठा और वह ब्राह्मण वहीं मर गया है। तब विश्वामित्र के बतलाने पर उसका पुत्र गालव अपने घर आया और माता के कठोर शाप को सुनकर भगवान शंकर की पूजा तथा उनकी आराधना कर हृदय से शिव जी का स्मरण करता हुआ घर से निकल गया। उस पुत्र को जाते हुए देखकर पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी की कृपा से सफल मनोरथ हूँ। अब मैं मरकर जीवित हो गया और धन पुत्र से पूर्ण भी हो गया। ये मैंने संक्षेप से शिव जी के गुणों को कह दिया, विस्तार से तो शेषनाग के मुख भी नहीं कह सकते। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में श्री कृष्ण आदि शिव भक्तों का उदार तथा शिव महात्मय वर्णन नामक 3रा अध्याय समाप्त।
ओम नमः शिवाय।